हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन सीरीज 8 जो कि जेके पॉपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन सीरीज अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन्हें भी देख लीजिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन एन ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस है सिटिग्मा, एक्साइन, सिटाइल, इंटाइन। इसका करेक्ट आंसर एक्साइन है। स्पोरोपोलिन दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल है। अगर हम इसको किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में रखेंगे तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, डेवलपिंग पोलन इज नरिश्ड बाय। ऑप्शंस है टैप्टम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीशियम। इसका करेक्ट आंसर टैप्टम है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो है उसमें पहला लेयर एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीशियम है और कुछ मिडल लेयर्स भी है। लास्ट में टैप्टम आता है। जो टैप्टम की सेल्स है वो थोड़ी बड़ी होती है और उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा टैप्टम की सेल्स पॉलीप्लॉइड होती है, जिसका मतलब है कि इनमें 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस है मस्टर्ड, मैंगो, साइकस, पाइनस। इसका करेक्ट आंसर पाइनस है। आपको पता ही होगा कि पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इसको इंसेक्ट पॉलिनेट नहीं कर सकते। इसमें विंग्ड पोलन इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी पॉलिनेशन बाय विंड होती है। जब विंड करंट्स आते हैं तो विंग्ड पोलन की वजह से इसका पोलन दूर दूर तक फैलता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, पॉलिनेशन काज्ड बाय विंड इज कॉल्ड। ऑप्शंस है हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली। इसका करेक्ट आंसर एनीमोफिली है। हाइड्रोफिली होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, एंटोमोफिली होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली होता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 145 है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। ऑप्शंस है एंटोमोफिली, क्लिस्टोगेमी, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली। इसका करेक्ट आंसर एंटोमोफिली है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम एंटोमोफिली कहते हैं। इसमें प्लांट नेक्टर प्रोड्यूस करता है, बदले में इंसेक्ट उसको पॉलिनेशन कराता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, द ओव्यूल इन विच द फनेकल, कलेजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। ऑप्शंस है कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनोट्रोपस। इसका करेक्ट आंसर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। इसका करेक्ट आंसर इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब है। जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन के एक्साइन पर, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और इसी से पोलन ट्यूब बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज नोन एज। ऑप्शंस है ऑटोगैमी, जीनोगैमी, गिटोनोगैमी, क्लिस्टोगैमी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जीनोगैमी है, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, इन जनरल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू। ऑप्शंस है माइक्रोपाइल, हिलम, कलेजा, फनेकल। इसका करेक्ट आंसर माइक्रोपाइल है। स्क्रीन पर आपको माइक्रोपाइल एंड दिख रहा होगा, इसी से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, जाइगोट इज रिजल्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस है आइसोगैमी, मोनोगैमी, एनआइसोगैमी, सिनगैमी।
इसका करेक्ट आंसर सिनगैमी है। क्वेश्चन नंबर 151 है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबो कॉटलिडन इज नोन एज। ऑप्शंस है एपिकोटाइल, कोलियोपिटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। इसका करेक्ट आंसर एपिकोटाइल है। क्वेश्चन नंबर 152 है, द मोनोकॉटलिडेनियस सीड कंसिस्ट्स ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलिडन नोन एज। ऑप्शंस है एल्यूरोन लेयर, सेक्यूटेलम, कोलियोपिटाइल, हिलम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेक्यूटेलम है। क्वेश्चन नंबर 153 है, द लेडीज सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। ऑप्शंस है ग्लूकागॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स, इंटेस्टाइनल म्यूकस। इसका करेक्ट आंसर एंड्रोजन्स है, क्योंकि जो लेडीज सेल्स होती है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। इन सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द डेवलपिंग स्पर्म। ऑप्शन है सर्टोली सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स, लेडीज सेल्स, कार्पस ल्यूटियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सर्टोली सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 155 है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। ऑप्शन है इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस, सर्विक्स। इसका करेक्ट आंसर इन्फंडिब्यूलम है। अगर आप देख पा रहे होंगे फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इस्थमस वो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का है जो यूट्रस के नज़दीक होता है और इन्फंडिब्यूलम वो पार्ट है जो ओरी के नज़दीक होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, व्हाट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड। ऑप्शन है सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, ओविडक्ट, फिम्ब्राई। इसका करेक्ट आंसर एंडोमेट्रियम है। यूट्रस की टोटल 3 लाइनिंग्स होती है। आउटर लाइनिंग को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडल को मायोमेट्रियम और इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म हेड विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ऑप्शंस है एंट्रम, एंजाइमस, सर्टोली सेल्स, एक्रोसोम। इसका करेक्ट आंसर एक्रोसोम है। क्वेश्चन नंबर 158 है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। ऑप्शन है सर्विक्स, वेजाइना, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर फैलोपियन ट्यूब है। अगर हम मोर क्लियरली बताएं तो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 159 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes the mammary glands to enlarge at puberty। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एस्ट्रोजन है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्पर्म एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, मीजोसोम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गोल्गी बॉडीज है। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।